भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं। एक परिवार एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान करने के अवसर का भी उपयोग करूंगा। पीएम ने लिखा कि 50 वर्षों से भी अधिक समय से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली गुयाना की यात्रा होगी। कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं? तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है, वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। आप देखें कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर है। गियाना जो है ये दैट इज़ समवेयर जिसको आप कह लें कि इन साउथ अमेरिका जो है में मौजूद है नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट के ऊपर, ठीक है? दैट इज़ वेयर दे कॉल्ड और 2 हो गए, तीसरा नाइजीरिया पे आप आ जाएँ। भाई नाइजीरिया जो है इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। और 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। ब्राजील में प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत की में जो G20 शिखर सम्मेलन संबोधित हुआ उसकी अध्यक्षता अब ब्राजील के पास है और वहां रियो में ये संबोधित आयोजित होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। ब्राजील में G20 की शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही गुयाना भी जाएंगे और ब्राजील भी जाएंगे। ये इनका 5 दिन का दौरा है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं, क्योंकि 50 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी नाइजीरिया जा रहे हैं, ब्राजील 17 साल बाद। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन, क्योंकि भारत का जो है रिलेशन हर देशों के साथ अच्छा होते जा रहा है और हो भी रहा है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं, क्योंकि भारत ऐसा देश है कि वो सबके साथ बना के चल रहा है और पाकिस्तानी तो जहां भी जाते हैं पाकिस्तान के पीएम अपना कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। वैसे तो उनका इनवाइट होता नहीं है, जैसा कि आप सब ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब OIC की मुस्लिम देश की लीडरों का मीटिंग हो रहा था उसमें वो सबसे पीछे खड़े थे। तो पाकिस्तान का यहाँ पर क्या वैल्यू है और भारत का, और प्रधानमंत्री मोदी जी का वैल्यू और पीएम शहबाज शरीफ का, अब दोनों कोई कंपेयर बनता नहीं है, फिर भी पाकिस्तानी लेकर कंपेयर बैठ जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज आगे का वीडियो। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं और माज़रत चाहता हूँ। अगर आप ये देखें कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है, वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। आप देखें कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर है। गियाना जो है ये दैट इज़ समवेयर जिसको आप कह लें कि इन साउथ अमेरिका जो है में मौजूद है नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट के ऊपर, ठीक है? दैट इज़ वेयर दे कॉल्ड और 2 हो गए, तीसरा नाइजीरिया पे आप आ जाएँ। भाई नाइजीरिया जो है इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है? कहाँ पे आप अफ्रीका में पहुँच गए हैं और अफ्रीका में भी फिर आपने ये फ़ैसला किया है कि आप जिसे वो कहेंगे ना कि अ, आपने 2 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। सो ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राज़ील तो है ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता है वहाँ पहुँचते-पहुँचते, या ये पहुँच नहीं सकते या क्या मसला है, इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की। यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसां उस पासे नहीं जाना। हो सकता है कोई ना कोई लॉजिक हो, आई डोंट नो, बट नाइजीरिया जो है इटसेल्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर। सो नरेंद्र मोदी की अब रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर देन मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा, ठीक है? एंड देन ब्राज़ील पहुंच जाऊंगा एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज़ हाउ दे आर थिंकिंग। अब ये देखें और ये सारे के सारे जो इलाके हैं
अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल नाइजीरिया देखें, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया कहता है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डेमोक्रेसी एंड प्लुरलिज्म। देखिए इंडिया हर जगह कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लेता है। अब देखिए डेमोक्रेसी एंड प्लुरलिज्म का कनेक्शन उन्होंने यहाँ पे फिट कर लिया इनके साथ, ठीक है। मैं अक्सर ये जब हम बात करते हैं ना, देखिए इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तो वो कहते हैं जी हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन है ना। मैं जस्ट नाइजीरिया की बात करता हूँ। मैं जो ब्राज़ील वो जा रहे हैं G20 के ऊपर, उस पे अलहदा बात करता हूँ। जी हमारे ताल्लुकात तो इंडिपेंडेंस हैं। हम तो उस दौर से हैं, हमारा जी हम कॉमनवेल्थ में भी मौजूद हैं, यूएन में मौजूद थे, हम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के अंदर भी मौजूद थे विद नाइजीरिया। और इंडिया ने इसकी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसके सपोर्ट किया, डीकोलोनाइजेशन में सपोर्ट किया, साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम जनाब आपको सपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है वो नाइजीरिया का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है सालाना। कमाल हो गई भाई, बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है, ठीक है जी। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है नाइजीरियन क्रूड ऑयल का। 20% नाइजीरियन ऑयल जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट होता है। सो अब आप इमेजिन कर लें, पाकिस्तान नहीं तो कितने जाना है यार। सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन चेक करें, देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ जहां पे इंडियंस नहीं बैठे हुए। सो नाइजीरिया जो है वो क्रूड ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करता है इंडिया को। देन आप आ जाएं इसकी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसमें भी वो काफ़ी लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करता है नाइजीरिया को, हेल्थ केयर में सपोर्ट करता है। फिर वो कहते हैं जी कि हमारे तो ताल्लुकात बड़े जो है ना वो पुराने हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नाइजीरियन स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। सो ये आप इस लेवल से देखें। अब आ जाएँ आप अगर सिर्फ़ देखें नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच G20 की देखें, बाद में मैं दूसरा वो गयाना की डिस्कस करता हूँ। अब ये देखें कि ये जो G20 की वो जो जा रहे हैं, लास्ट ईयर इंडिया ने G20 होस्ट की थी। अब इंडिया जो है अगेन दैट इज़ मेकिंग अ बिग थिंग, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग भी वहाँ पहुँचे हैं, शी जिनपिंग पेरू पहुँचे हुए हैं बाय द वे। जो बाइडेन भी आ रहे हैं वहाँ पे रियो डी जेनेरियो। 18-19 नवंबर को ये मुलाकातें हो रही हैं, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। और इंडिया जो है वो आपको पता है कि पिछले साल जो उन्होंने आपने G20 कराई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उन्होंने उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपने ग्लोबल स्टेज पे अपनी मार्केटिंग इंडिया ने की, टका के मार्केटिंग की, एंड द वर्ल्ड डिड रियलाइज़ के भाई, और अमेरिकन्स ने इस वक़्त टका के सपोर्ट किया। अब देखते हैं वैसे जस्टिन ट्रूडो ने भी वहाँ आना, आते हैं कि नहीं आते, ठीक है जी। सो ब्राज़ील जो है ये 19वीं G20 समिट करा रहा है। मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं, शी जिनपिंग से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। महीना पहले अभी महीना वाला मुलाकात नहीं हुई और फिर महीने बाद। ये मैं आपको कई दफ़ा मैंने कहा है कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स पे इतना ज़्यादा इंडिया और चाइना इकट्ठे हैं ना, एज़ ए ग्रेट पार्ट्स, एज़ ए इन बोथ रीजनल पार्ट्स, मतलब अमेरिकन्स तो ये समझते हैं ना कि चाइना इज़ द सिंगल मोस्ट national security challenge in the next 10, 20, 30 years to the Americans. तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।